नमस्कार प्यारे विद्यार्थी जी। आपका बाबू जो कल विद्यार्थी जी जो छोड़ दिए थे 51 से लेकर के विद्यार्थी जी 100 तक, उसका आज हम डिस्कशन कराने वाले हैं बाबू। तो ज़रा देखिएगा विद्यार्थी जी, है ना। तो कहता है विद्यार्थी जी कि अधातुओं में आम तौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं विद्यार्थी जी। तो जरा इसका निष्कर्षण सुनना है बाबू। डिस्कशन कहता है यदि विद्यार्थी जी 1 हो बातम कक्षा में, 2 हो बातम कक्षा में या 3 हो विद्यार्थी जी, ये वाले जो तत्व होता है बाबू, उसका जो गुण होता है वो धातु का होता है। किसका होता है विद्यार्थी जी? धातु का। और कहता है बाबू 5 हो, 6 हो, 7 हो विद्यार्थी जी, ये वाले जो गुण होता है बाबू वो होता है विद्यार्थी जी अधातु का होता है। किसका होता है? अधातु का। अब कहता है विद्यार्थी जी जिसकी बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है विद्यार्थी जी, वो होता है गुण वाले उपधातु का विद्यार्थी जी, उपधातु का होता है बाबू। उसके बाद विद्यार्थी जी 8 जो बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखता है 8, उसका जो गुण होता है विद्यार्थी जी, उसका जो गुण होता है बाबू अकीरिय गैस। किसका विद्यार्थी जी? अकीरिय, यानी कि किसी से क्रिया करने वाला नहीं है। और विद्यार्थी जी अकीरिय जितने भी है सब का सब क्या है बाबू? तो सब का सब अधातु का गुण रखता है। किसका गुण रखता है? अधातु का। तो अब जरा देखो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए में कहता है 1 2 3, तब विद्यार्थी जी ये धातु का हो गया। बी में कहता 5 6 7, तो ये हो गया विद्यार्थी जी अधातु का, ये हो गया बाबू अधातु का। अब विद्यार्थी जी 8 वाला हो गया अकीरिय, लेकिन अकीरिय होता क्या है? तो गुण में क्या होता है? तो अधातु होता है। इसलिए विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। और विद्यार्थी जी सी को देखिए तो 8 9 10, तब विद्यार्थी जी बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो होता है, 9 या 10 होता ही नहीं है। अब अगला विद्यार्थी जी कहता 10 18, तो 10 विद्यार्थी जी बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, और 18 होता है तो वो अकीरिय गैस हो जाता है ना। तो विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है बाबू। जरा देखिएगा विद्यार्थी जी, बेहतर तरीके से बताया जा रहा है विद्यार्थी जी। इसको जरा शेयर और कमेंट विद्यार्थी जी कैसा लग रहा है जो बताइए, है ना। तब आगे विद्यार्थी जी और वीडियो बनाया करेंगे। अब विद्यार्थी जी इधर उधर रिचार्ज मत करवाया करो, ठीक ना। पहले नौकरी ले लीजिए और उसके बाद ही इधर उधर का रिचार्ज करवाइएगा विद्यार्थी जी। रिचार्ज तो इतना करवाने के लिए मिलेगा, बाद में नौकरी होने के बाद साली हो सरहज हो, है ना, सबका विद्यार्थी जी रिचार्जे करवाते करवाते तुम मर जाओगे। अब पता चलेगा कि शादी हो गया तो फिर एगो नया मम्मी मिल जाएंगे और फिर एगो नया पापा मिल जाएंगे, तब फैमिलियों बढ़ जाएगा। और नौकरिया ना होगा तो पता चलेगा चेकवा बाउंस हो जाएगा पापा वाला। इसलिए इधर पे ध्यान दो थोड़ा सा, है ना। तो आगे विद्यार्थी जी कहता है बाबू कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। कहता निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष कहे तो 3 कक्ष, यानी 3 सेल, 3 ऑर्बिट। तब विद्यार्थी जी जरा देखिएगा बाबू किसमें हो सकता है। तो कहता है विद्यार्थी जी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक जो उसका परमाणु संख्या विद्यार्थी जी, यदि इन लोग का भी देखा जाए बाबू तो अल्मुनियम का कितना विद्यार्थी जी? अल्मुनियम का हो गया बाबू कितना? तो विद्यार्थी जी 13। तो अल्मुनियम का 13 तो कितना कितना जरा देखिए। कहता है विद्यार्थी जी कि 2 हो गया, 8 हो गया और उसके बाद 3 हो गया, है ना। 2 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया विद्यार्थी जी, है। और उसके बाद विद्यार्थी जी यदि देखा जाए सल्फर का कितना, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर हो जाता है विद्यार्थी जी 16। तो 16 वाला को कितना हो गया बाबू? तो कहता है विद्यार्थी जी 2 हो गया, 8 हो गया और उसके बाद 6, तो ये भी गड़बड़ विद्यार्थी जी। उसके बाद विद्यार्थी जी आपका क्या हो जाता है? ये पी का विद्यार्थी जी, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना? तो इसका एटॉमिक नंबर विद्यार्थी जी हो जाता है आपका 15 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था? 2 8 कितना था लास्ट में 5। अब जरा
जरा देखो लास्ट में क्या 8 है तो नहीं है। अब ऑर्गन का देखा जाए विद्यार्थी जी, तो ऑर्गन का विद्यार्थी जी आपका कितना हो जाता है बाबू 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 2 8 8, यानी कि विद्यार्थी जी कक्षा की संख्या 3 है। तो कक्षा की संख्या तो सबों में 3 है, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूछा था कि 8 भी होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन को फुल फिलअप कौन कर रहा है? तो ये विद्यार्थी जी कर रहा है, 2 8 8 कर रहा है ना। तो विद्यार्थी जी कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर में हो जाएगा बाबू। इसलिए विद्यार्थी जी ध्यान दे करके, इधर उधर गड़बड़ ना, पूरा एकदम विद्यार्थी जी फोकस करना है, जैसे आपके गुरु जी किए हुए हैं विद्यार्थी जी, ठीक ना। इधर उधर ध्यान करिएगा, सब गड़बड़ा जाएगा। अगला नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट है विद्यार्थी जी 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? वाह चेला, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखना विद्यार्थी जी। तो 3 प्रकार के विद्यार्थी जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जरा देखिए कि कौन कौन प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहता है बाबू एक होता है विद्यार्थी जी, एक होता है बाबू संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है विद्यार्थी जी संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है बाबू संयोजी, संयोजी विद्यार्थी जी इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब कहता है एक होता है बाबू संयोजकता इलेक्ट्रॉन, कौन होता है? संयोजकता। और एक होता है विद्यार्थी जी कोर इलेक्ट्रॉन होता है, कौन होता है? कोर होता है बाबू। एक कोर होता है विद्यार्थी जी, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो जरा देखिएगा, हम आपको विद्यार्थी जी बतला देते हैं, किससे बतला दे तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा विद्यार्थी जी आपका। चलिए कि 17 नंबर, यदि मान के चलिए परमाणु क्रमांक किसी का 17 है ना, तो 17 वाला के विद्यार्थी जी जरा देखिए 2 8 7, तो आपसे कहा जाएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है? तो 72 कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है चेला संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। फिर कहता विद्यार्थी जी संयोजकता कौन है? तो आप कहिएगा विद्यार्थी जी की संयोजकता बाहरी कक्षा को जो अष्टक पूरा करने में जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, वही विद्यार्थी जी क्या होता है? संयोजकता होता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता। तो विद्यार्थी जी आपका कितना जरूरत पूरा करने में है? एक है विद्यार्थी जी, इसलिए विद्यार्थी जी आपका यहाँ पे हो जाएगा बाबू संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1। कहता कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है? तो कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है विद्यार्थी जी जो आपका 72 कक्षा के पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो कौन सा विद्यार्थी जी में आता है, किस इलेक्ट्रॉन में आता है? तो वो आता है बाबू आपका विद्यार्थी जी कोर इलेक्ट्रॉन में आता है। तो कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि देखा जाए तो यहाँ पे 10 हो गया। अब आइए क्वेश्चन पर फिर से। कहता है विद्यार्थी जी एक ऑक्सीजन में परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या चेला, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बाबू, परमाणु संख्या विद्यार्थी जी 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 2 और 6। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 हो गया विद्यार्थी जी। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी सही हो गया, है ना। कोई दिक्कत विद्यार्थी जी तो कमेंट्स वगैरह करते रहिए, ठीक ना। आप बताते रहिए विद्यार्थी जी की परेशानी है, हमको तो ना लगता कि इससे बेहतर विद्यार्थी जी आपको डिस्कशन मिलने वाला है। ऐसे देखिए थोड़ा सा बड़ाई उड़ाई मारते रहना चला दी सही रहेगा था, समझे ना। आगे विद्यार्थी जी करा बाबू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करे। तो जरा देखो चेला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि 2 और 6 है तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। तब परमाणु क्रमांक जब देखा जाए विद्यार्थी जी तो यहाँ पे जरा देखिएगा, कहता है विद्यार्थी जी की परमाणु क्रमांक, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हो गया विद्यार्थी जी आपका बाबू 7 हो गया। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। क्लोरीन का कितना हो गया विद्यार्थी जी? क्लोरीन का हो जाता है विद्यार्थी जी 17। क्लोरीन का हो जाता है बाबू 17। ऑक्सीजन का विद्यार्थी जी तो 8 हो जाता है, कितना? 8 हो जाता है। अब ब्रोमीन का कितना हो जाता है? तो 35। अब हमसे पूछा था कितना कि 2 और 6 8 हो गया। तो इतना वाले परमाणु क्रमांक वाले कौन है? तो 8 वाले कौन है? तो ऑक्सीजन है। इसलिए मारेंगे किसको विद्यार्थी जी?
ऑक्सीजन को मारेंगे, है ना। तब विद्यार्थी जी अब आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाता है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्यार्थी जी आते हैं 55 में। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जरा देखो, पहले ही बता दिए थे चेला, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको कहा जाता है, जिसकी आउटर मोस्ट कक्षा में यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में विद्यार्थी जी कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो कहता है विद्यार्थी जी कि इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जरा देखो बाबू, आउटर मोस्ट में 2, 8, 3 यानी कि विद्यार्थी जी आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, तब बाबू यहाँ 3 है, तो यानी कि ये धातु है विद्यार्थी जी। यहाँ पे देखा जाए आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 है, तो ये विद्यार्थी जी क्या है, अधातु है विद्यार्थी जी, है ना। अब कहता है बाबू कि आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, तो विद्यार्थी जी 5 का विद्यार्थी जी क्या हो गया, अधातु विद्यार्थी जी, है ना। और उसके बाद बाबू यहाँ पे 4 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है विद्यार्थी जी, तो क्या हो जाएगा, उपधातु विद्यार्थी जी। यहाँ पे उपधातु हो गया बाबू। तब विद्यार्थी जी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो धातु वाला है ये विद्यार्थी जी, धातु वाला है बाबू, है ना। तो धातु वाला है विद्यार्थी जी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। तो 1 सही हो गया विद्यार्थी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी कि नीचे दिए गए तत्व में से आकार में सबसे छोटा है, आकार में सबसे छोटा है चेला। तो जरा देखना है विद्यार्थी जी, कहता है जैसे जैसे धातु का परमाणु संख्या बढ़ता है आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो जरा देखना है बाबू, जैसे जैसे धातु का क्रमांक यानी कि विद्यार्थी जी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो परमाणु का आकार जब छोटा हो जाएगा विद्यार्थी जी, तो जरा देखिए यहाँ परमाणु क्रमांक कितना है बाबू, हाँ, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया विद्यार्थी जी, तो कहता है 11 हो गया। मैग्नीशियम का कितना हो गया विद्यार्थी जी, तो मैग्नीशियम का कितना है बाबू, 12 हो गया। अब विद्यार्थी जी एल्युमिनियम का कितना है बाबू, तो एल्युमिनियम का 13 हो गया विद्यार्थी जी। इसलिए धातु का परमाणु क्रमांक में ज़्यादा कौन है, एल्युमिनियम है। तो आकार में परमाणु का साइज किसका छोटा होगा, ये एल्युमिनियम का ही होगा। इसलिए 56 का आंसर नंबर क्या हो गया, सी हो गया चेला। विद्यार्थी जी एकदम रीजन के साथ बताया जा रहा है, एकदम 100% विद्यार्थी जी शेयर मारना है। कहा कि गुरुजी का विद्यार्थी जी इसका सब्सक्राइबर बढ़ेगा तब ही ना गुरुजी आपको और मेहनत करके देंगे, है ना। इसलिए शेयर जरूर मारिए विद्यार्थी जी, पता ये ना चले कि जरा बेहतर यदि हो रहा है हमारे समझ से तो बाबू बेहतर ही, यदि आपको भी बेहतर लगे तो ये ना कि छिपा लेना है, छिपाना नहीं है चला, इधर उधर शेयर कर दो। गुरुजी का अभी स्टार्टिंग पीरियड है विद्यार्थी जी, बड़ा हो जाएंगे तो मेरा वीडियो छिपा लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो विद्यार्थी जी यही आपसे मदद मांग रहे हैं। अब आगे बाबू, आगे कहता है विद्यार्थी जी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होती है। तो जरा बता दिए थे विद्यार्थी जी संयोजकता किसको कहा जाता है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा और वही क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो 7 है विद्यार्थी जी, तो इसमें आउटर मोस्ट में पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको कितना आवश्यकता पड़ेगा, 1 का पड़ेगा। कितना का पड़ेगा विद्यार्थी जी, 1 का पड़ेगा। तो 1 का पड़ेगा बाबू, तो इसको विद्यार्थी जी कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो 1 का विद्यार्थी जी। इसलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बाबू, तो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन नंबर, बी नंबर विद्यार्थी जी, है ना। आगे अब नेक्स्ट चलते हैं बाबू। नेक्स्ट में विद्यार्थी जी आंसर, हाँ नेक्स्ट में बाबू, नेक्स्ट में विद्यार्थी जी नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर विद्यार्थी जी 58। अब 58 में कह रहा है बाबू
58 में क्या करा, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है तो इसके प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करिए। तो जरा इस लाइन को बढ़िया समझना विद्यार्थी जी, कह रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करिए। तो प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू होता है विद्यार्थी जी परमाणु की संख्या, और एक प्रोटॉन की संख्या इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी भी परमाणु में विद्यार्थी जी यदि परमाणु किसी से रिएक्शन न किया हुआ हो, उदासीन कंडीशन में है, तो उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, बराबर होता है। हर कंडीशन में विद्यार्थी जी रिएक्शन किया हुआ हो, चाहो ना किया हुआ हो, वैसे कंडीशन में विद्यार्थी जी आपका प्रोटॉन की संख्या आप प्लस विद्यार्थी जी परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है बाबू। तो जब बराबर होती है विद्यार्थी जी तो करा किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5, यानी कि विद्यार्थी जी परमाणु क्रमांक हमको इससे कितना मिल गया, 15 विद्यार्थी जी। तो कह रहा है इसके प्रोटॉनों की संख्या, तो यहाँ विद्यार्थी जी हमने बोल दिए हैं कि Z इक्वल P, तो यानी कि परमाणु क्रमांक इक्वल टू विद्यार्थी जी प्रोटॉन की संख्या, या प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु की संख्या। तो चला हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी जी यही परमाणु क्रमांक रहेगा और यही प्रोटॉन की संख्या भी रहेगा। कोई दिक्कत है चला ना, है तो कमेंट वगैरह करते रहो विद्यार्थी जी, जैसा पढ़ाते वैसा ही करो, है ना। आगे विद्यार्थी जी आगे विद्यार्थी जी कह रहा है बाबू, करा उन 3 तत्वों को नामित करे जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके बाहरी सेल में विद्यार्थी जी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाबू बारी बारी से टोटल का विद्यार्थी जी यदि हम निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए विद्यार्थी जी सोचना है। जरा देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तब पहले छाड़ दो। मैग्नीशियम का विद्यार्थी जी कितना परमाणु क्रमांक, तब 12, अब 12 का विद्यार्थी जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, 2, ये गया विद्यार्थी जी, कट गया। क्यों, क्योंकि 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन कह रहा, केवल 1 कह रहा। अब सोडियम वाला में जरा देखिए जो इजी हो, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना, तो 11 विद्यार्थी जी। जब 11 है बाबू तो विद्यार्थी जी इसका जब देखा जाए कि इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 हो जाएगा। तो 2, 8, 1 हो जाएगा विद्यार्थी जी। तो 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 हो गया। अब देखा जाए विद्यार्थी जी यहाँ पर पोटेशियम का, तब पोटेशियम का विद्यार्थी जी कितना हो जाता है बाबू, पोटेशियम का विद्यार्थी जी, 1 मिनट, मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया है ना। पोटेशियम का विद्यार्थी जी, और यहाँ पे ऑर्गन का देखा जाए विद्यार्थी जी का, ऑर्गन का 12वीं कक्षा में कितना, 8, इसलिए ये भी कट गया विद्यार्थी जी। हीलियम का देखा जाए 12वीं कक्षा में विद्यार्थी जी कितना, तो ये भी कट गया, इसलिए विद्यार्थी जी आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि बाबू जब तीनों ऑप्शन गलत है तो उस तरीके से भी ऑप्शन नंबर 2 हो गया। और विद्यार्थी जी यहाँ पे देखा जाए लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का निकाल करके भी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन 2 सही हुआ। अगला नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट कहता है विद्यार्थी जी एल्युमिनियम में परमाणु इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है। हाँ चेला, तो एल्युमिनियम में परमाणु इलेक्ट्रॉनों का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो जरा देखो बाबू एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक विद्यार्थी जी कितना है, तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है विद्यार्थी जी आपका होता है बाबू 13, और 13 का यदि लिखा जाए तो 283। क्या किससे मैच कर रहा है चेला, तो मैच कर रहा है 283 यानी कि बी नंबर से। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मैग्नीशियम वाला लिखा हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, पहले कितना डाल दिया है, 8 डाल दिया, इसलिए गया काम से। ये क्यों नहीं हुआ, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गड़बड़ है। ये गड़बड़ है दोनों विद्यार्थी जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, मैग्नीशियम का है। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू हमारा, ऑप्शन बी हो गया विद्यार्थी जी एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसलिए विद्यार्थी जी अच्छे लगे तो
कमेंट वगैरह करते रहो। चलो अब आगे चल रहे हैं। हाँ, कहता है विद्यार्थी जी 61 नंबर क्वेश्चन में बाबू कि एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या, जरा देखो चेला, द्रव्यमान संख्या विद्यार्थी जी बता दिया है कि 298 है। द्रव्यमान संख्या 298 है। और द्रव्यमान को डिनोट क्या चीज़ से किया जाता है? तो 258, ये ए से किया जाता है ना, ए से किया जाता है चेला। अब कहता है विद्यार्थी जी कि यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन हो, यानी कि विद्यार्थी जी न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? तो 196 है बाबू। तो हमसे कह रहा है इसकी परमाणु संख्या क्या होगा? तो जरा देखना विद्यार्थी जी, परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब जरा देखो बाबू, तब प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? द्रव्यमान माइनस न्यूट्रॉन हो जाएगा, द्रव्यमान माइनस न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी जी 298 माइनस कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 298 माइनस कितना? 96, 196। तो कितना आ गया विद्यार्थी जी? तो 102 आ गया बाबू। तो 102 वाला सही कौन सा है? तो ऑप्शन बी नंबर सही है चला, ऑप्शन बी नंबर सही हो गया विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू कि परमाणु क्रमांक किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो परमाणु क्रमांक किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो जरा देखो चेला, यानी कि एन से पहले क्या निरूपित किया जाता है विद्यार्थी जी? जरा उसके बारे में सोच लो कि एन से निरूपित किया जाता है विद्यार्थी जी आपका क्या चीज़? तो कहता है एन से किया जाता है नाभिक, न्यूक्लियस को विद्यार्थी जी, नाभिक को किया जाता है। किसको किया जाता है? नाभिक को किया जाता है। उसके बाद ए से क्या किया जाता है? तो द्रव्यमान को किया जाता है। क्या किया जाता है? द्रव्यमान को। एक से किसको किया जाता है? तो कहता है हाइड्रोजन ग्रुप को। किसको विद्यार्थी जी? हाइड्रोजन ग्रुप को किया जाता है विद्यार्थी जी, डिनोट किया जाता है। और जेड से किसको किया जाता है? तो जेड से विद्यार्थी जी किया जाता है किसको? परमाणु क्रमांक को। किसको किया जाता है? परमाणु विद्यार्थी जी, परमाणु क्रमांक को डिनोट किया जाता है विद्यार्थी जी, परमाणु क्रमांक को डिनोट किया जाता है। हमको पूछा था कि इसका कि परमाणु क्रमांक का किस अक्षर से द्वारा निरूपित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? तो क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? मेरा सी सही हुआ चेला। इसलिए आगे विद्यार्थी जी नेक्स्ट क्वेश्चन में है बाबू, कहता किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है। तो जरा देखिएगा विद्यार्थी जी, परमाणु संख्या को यदि निश्चित किया जाता है तो जरा कहता है बाबू कि एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, जरा देखो विद्यार्थी, सदैव नहीं हो सकता है बाबू। परमाणु की संख्या विद्यार्थी जी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निश्चित नहीं हो सकता, सदैव नहीं हो सकता है। लेकिन कहिएगा पीरियोडिक टेबल में मौजूद है तो सर, तो हाँ हो सकता है। क्योंकि विद्यार्थी जी आपका जरा देखिए वो पॉइंट बाबू, कहता है कहता है विद्यार्थी जी कि इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। अब प्रोटॉन इक्वल टू क्या? तो परमाणु द्रव्यमान भी, परमाणु संख्या भी होता है ना। तो वहाँ पे कह रहा है किस तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जा सकता है? किस तत्व मैंने किससे किया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन से इसलिए ना किया जाएगा बाबू क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहता है चेला। इसलिए विद्यार्थी जी पहला नंबर आपका का सही वाला हो गया क्या बाबू? रॉन्ग हो गया। कहता है एक अणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, ना विद्यार्थी जी इससे भी ना किया जाएगा। इससे थोड़ा बहुत निर्धारित क्या किया जा सकता है? द्रव्यमान किया जाएगा, वो भी पूर्णतः न्यूट्रॉन से नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से किया जाता है ना। तो कहता तत्वों की संयोजकता से, ना विद्यार्थी ये भी गड़बड़ है। आउटर मोस्ट में बाबू इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या किया जाएगा? या आउटर मोस्ट में विद्यार्थी जी अष्टक पूरा करने वाले इलेक्ट्रॉनों से किया जाएगा? ना किया जाएगा। तो कहता है एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या, हाँ चेला इससे किया जाएगा क्योंकि ये विद्यार्थी जी प्रोटॉन की संख्या ना घटता है ना बढ़ता है। इसलिए विद्यार्थी जी पी इक्वल टू क्या हो जाता है बाबू? जेड हो जाता है। और जेड जो है विद्यार्थी जी परमाणु संख्या है, और पी जो है विद्यार्थी जी क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। तो इसलिए विद्यार्थी जितना प्रोटॉन रहेगा उतना क्या होगा? परमाणु संख्या रहेगा। इसलिए निर्धारित किया जा सकता है किससे? तो प्रोटॉन की संख्या से विद्यार्थी जी। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही? तो 4 नंबर, डी नंबर विद्यार्थी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए विद्यार्थी जी, 64 नंबर है। कहता है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है।
जरा देखो चेला, जैसा ही 284 है तो समझ जाओ विद्यार्थी जी कि ये उपधातु है ना, ये उपधातु है बाबू। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका लास्ट में 4 होता है वो क्या होता है? उपधातु होता है विद्यार्थी जी। 1 2 3 होता है वो क्या होता है बाबू? 1 2 और 3 होता है विद्यार्थी जी, तो क्या होता है? धातु होता है विद्यार्थी जी। और लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है विद्यार्थी जी, तो क्या होता है? उपधातु है विद्यार्थी जी, है ना। और कहता है बाबू कि विद्यार्थी जी आउटर मोस्ट में 5 6 7 आदि है विद्यार्थी जी, तो क्या है? अधातु होता है विद्यार्थी जी। अधातु आदि विद्यार्थी जी वही आपका 8 इलेक्ट्रॉन यदि आउटर मोस्ट में है 12वीं कक्षा में विद्यार्थी जी, तो क्या होगा? आकिरीय गैस है बाबू। क्या है जी? आकिरीय गैस विद्यार्थी जी, है ना। तो कहता है विद्यार्थी जी कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो इसका मतलब है विद्यार्थी जी कि उपधातु है। तो उपधातु इनमें से कौन है? पोटेशियम विद्यार्थी जी उपधातु है, नहीं कौन हो जाता है उपधातु? तब विद्यार्थी जी सिलिकॉन हो जाता है। कौन हो जाता है? सिलिकॉन हो जाता है बाबू। ये विद्यार्थी जी उपधातु है। सोडियम विद्यार्थी जी धातु, मैग्नीशियम विद्यार्थी जी धातु, ये भी विद्यार्थी जी क्या हो जाता है? धातु। आगे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तो तत्व का नाम बताइए। जरा देखो विद्यार्थी, जिसका मतलब है, इसका मतलब है बाबू कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक, इसका जो परमाणु क्रमांक है विद्यार्थी जी वो कितना होगा? वो परमाणु क्रमांक बाबू विद्यार्थी जी 19 नंबर है। कितना है? 19 है। तो कहता है चेला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का विद्यार्थी जी परमाणु क्रमांक कितना? तो बाबू 12 है ना। रेडॉन का विद्यार्थी जी कितना? तो 86। पोटेशियम का कितना? तो पोटेशियम का विद्यार्थी जी आपका माइंड से हमारा भी हट गया है ना। तो पोटेशियम का विद्यार्थी जी 19, पोटेशियम का बाबू 19, और सोडियम का विद्यार्थी जी कितना? 11। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया विद्यार्थी जी? बी नंबर सही हो गया, है ना। बी नंबर सही हो गया। अब नेक्स्ट विद्यार्थी जी, नेक्स्ट कहता है बाबू, नेक्स्ट कहता है विद्यार्थी जी कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? तो जरा देखो चेला, सबसे पहला विद्यार्थी जी नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। अब विद्यार्थी जी प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? तो बाबू 7 होता है। या प्रोटॉन की संख्या कहिए या विद्यार्थी जी परमाणु क्रमांक कहिए। यानी कि विद्यार्थी जी हमसे पूछा क्या है? तो न्यूट्रॉन विद्यार्थी जी पूछा था, वाट हो गया। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू विद्यार्थी जी कितना? तो न्यूट्रॉन इक्वल टू विद्यार्थी जी इसका हो जाता है बाबू 14 - 7। कितना हो गया? तो 7 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू? ऑप्शन सही ये हो गया विद्यार्थी जी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, जो पूछ रहा है। तो जरा देखो चेला, न्यूट्रॉन की संख्या किसी के बराबर ना होता है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है विद्यार्थी जी? द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या होता है। तो यानी कि विद्यार्थी जी न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है जेड माइनस जेड, यहाँ जेड नहीं विद्यार्थी जी, न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस, या तो विद्यार्थी जी जेड लिखिए या इसके जगह पी लिखिए, है ना। तो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन द्रव्यमान संख्या के बराबर ना,
क्योंकि बाबू द्रव्यमान संख्या किसके मिलकर के बनता है, तो कहता प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर, इसलिए तो होगा ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर कह रहा है, कह रहा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। हाँ चेला, ये परमाणु की संख्या विद्यार्थी जी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि परमाणुओं की संख्या कहने का मतलब हो गया विद्यार्थी जी परमाणु क्रमांक। आप पी जो है विद्यार्थी जी किसके इक्वल होता है, तो विद्यार्थी जी जेड के इक्वल होता है। पी जो इक्वल होता है जेड के इक्वल होता है। अब परमाणु संख्या विद्यार्थी जी तो किसको कहा जाता है, परमाणु संख्या जेड को कहा जाता है ना। तो परमाणु संख्या जेड को कहा जाता है। को पूछ क्या रहा, न्यूट्रॉनों की संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा विद्यार्थी जी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होगा बाबू, है ना, तो हमारा बी नंबर होगा विद्यार्थी जी सही। नेक्स्ट कहता है विद्यार्थी जी, नेक्स्ट कहता है बाबू कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। तो विद्यार्थी जी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस विद्यार्थी जी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो जाना जाता है किसके बराबर, तो विद्यार्थी जी द्रव्यमान के बराबर जाना जाता है। तो कह रहा किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या किसके समतुल्य, तो विद्यार्थी जी द्रव्यमान संख्या के बराबर। किसके बराबर, द्रव्यमान संख्या के बराबर विद्यार्थी जी। नेक्स्ट कहता है बाबू, नेक्स्ट विद्यार्थी जी कहता है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होता है। तो बार बार कह रहे हैं चेला कि परमाणु क्रमांक जेड से डिनोट करते हैं, जेड किसके बराबर, पी के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन जितना रहता है उतना ही उसका परमाणु क्रमांक बोला जाता है। तो जरा देखो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों गलत हो गया विद्यार्थी जी, न्यूट्रॉनों ये भी गलत हो गया। अब बाबू इलेक्ट्रॉनों कहा जाए तो भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। अब आगे चला, आगे कहता है विद्यार्थी जी, आगे नेक्स्ट कहता है बाबू कि विद्यार्थी जी कि एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप समस्थानिक समान स्थान वाले, समस्थानिक मतलब समान स्थान कहे तो समान क्रमांक वाले, है ना, पीरियोडिक टेबल में समान क्रमांक वाले। कहता है विद्यार्थी द्रव्यमान संख्या 298 है, तो यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन हो तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो जरा देखो विद्यार्थी जी, यहाँ पे दिया गया है क्या क्या चीज़ का बाबू, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, यानी ये इक्वल टू दिया हुआ कितना, तो 298 विद्यार्थी जी। उसके बाद क्या दिया हुआ है बाबू, न्यूट्रॉन संख्या दिया हुआ है, तो कितना जी, तो 188 दिया हुआ है। अब कहता है विद्यार्थी जी कि प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगा, तो ए माइनस न्यूट्रॉन, तो यानी कि बाबू 298 माइनस 188, इसलिए कितना 110 हो गया विद्यार्थी। कितना हो गया, 110 हो गया। अगला नेक्स्ट विद्यार्थी जी 71 नंबर, 71 में कहता है बाबू, 71 में कहता है विद्यार्थी जी कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो परंतु भिन्न क्या है जी, तब परमाणु संख्या क्या कहलाता है। जरा देखो विद्यार्थी जी, यदि परमाणु क्रमांक विद्यार्थी जी बराबर हो, यानी कि बाबू जेड यदि बराबर हो तो आइसोटोप नहीं, आइसोटोप होता है विद्यार्थी जी, ये वाला होगा। यदि विद्यार्थी जी न्यूट्रॉन बराबर हो
2 का न्यूट्रॉन बराबर हो तो क्या कहलाएगा? आइसोटोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसोटोन। यदि विद्यार्थी जी कहता है बाबू कि द्रव्यमान संख्या यदि बराबर हो तो क्या कहलाता? आइसोबार कहलाता है। अब हाइलोजन्स किसको बोला जाता है? तो कहता 17 नंबर नीचे तक जितने भी वर्ग आता है पीरियोडिक टेबल का ऊपर से 17वां का, वो सब किस ग्रुप में? तो हाइलोजन ग्रुप में आता है ना। 18 नंबर अक्रिय ग्रुप में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि विद्यार्थी जी 72 नंबर क्वेश्चन 72 कह रहा है, ब्लैंक है कि संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। कहता है विद्यार्थी परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तब परमाणु के द्रव्यमान के बारे में पूछा है विद्यार्थी जी, है ना। कह रहा है बाबू कि परमाणु किसकी बराबर, यानी कि विद्यार्थी जी यहाँ पे यदि हम ऑप्शन देखे जाए तो अंतर कह रहा किसकी अंतर के? तब परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता था। जरा देखो यहाँ पे विद्यार्थी जी फार्मूला हो जाता है बाबू कि A इक्वल टू क्या होता है विद्यार्थी जी? A इक्वल टू होता है विद्यार्थी जी P प्लस N। तो जब हम N इक्वल टू निकालेंगे चेला तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? N इक्वल निकालेंगे बाबू तो हमारा A माइनस प्रोटॉन, यानी कि विद्यार्थी जी हमारा क्या हो गया? यानी कि हमारा हो गया विद्यार्थी जी यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। किसकी संख्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट कहता है विद्यार्थी जी 73 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 73 नंबर में कहता है विद्यार्थी जी, 73 नंबर में कहता किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित किया जाता है? तो कहता है एक परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उदासीन यदि रहेगा ना तो हो जाएगा, क्योंकि बाबू परमाणु संख्या निर्धारित किया जाता है प्रोटॉन की संख्या पर। प्रोटॉन जो होता है विद्यार्थी जी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे उदासीन लिख देगा तब होगा, लेकिन उदासीन ना लिखा है तो इसलिए जो रूल है उसको फॉलो करो। तो कहता है एक परमाणु में स्थित न्यूट्रॉनों की संख्या से ना चेला, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या बनता है? द्रव्यमान बनता है। तत्व की संयोजकता से ना विद्यार्थी जी, ये भी गड़बड़ है। तत्व की संयोजकता क्या है? आउटर मोस्ट में विद्यार्थी जी अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की त्याग करता या ग्रहण करता क्या कहलाता है विद्यार्थी जी? संयोजकता कहलाता है। एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से, तो हाँ एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से, तो हाँ विद्यार्थी जी ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे विद्यार्थी जी नेक्स्ट कहता है बाबू 74 नंबर में, 74 नंबर में कहता है विद्यार्थी जी क्वेश्चन को जरा समझिए। करा एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या कितना है विद्यार्थी जी? N है। तो कहता परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या, हाँ चेला, यानी कि परमाणु संख्या कहा जाए तो विद्यार्थी जी Z। Z इक्वल टू कितना दिया हुआ है? कैपिटल N विद्यार्थी जी, कैपिटल N दिया हुआ, यानी कैपिटल N दिया हुआ है विद्यार्थी जी, है ना। कैपिटल N है बाबू, कैपिटल N है विद्यार्थी जी। तो यानी कि विद्यार्थी जी Z इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है? कैपिटल N, है ना। कहता Z जो है विद्यार्थी जी किसके बराबर? तो P के बराबर। तो यहाँ पे हमसे वही तो पूछा गया था कि परमाणु संख्या यदि N है तो विद्यार्थी जी परमाणु केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गया? P इक्वल टू N हो गया, है ना। तो कौन सा ऑप्शन बाबू? तो A नंबर विद्यार्थी जी, A नंबर ऑप्शन हो गया। अब आगे कहता है विद्यार्थी जी नेक्स्ट बाबू 75 तक बताएंगे विद्यार्थी जी, फिर नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे विद्यार्थी जी, ठीक ना, क्या कि लंबा वीडियो हो जाएगा चला। अब आगे विद्यार्थी जी 75 नंबर तक। तो 75 नंबर में विद्यार्थी जी ज़रा ध्यान दीजिएगा। कहता है बाबू कि एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो यानी परमाणु संख्या कहा जाए तो चेला Z किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन के बराबर होता है चेला। यदि
परमाणु उदासीन है बाबू तो इलेक्ट्रॉन के भी बराबर हो सकता है। तो इसमें ज़रा ऑप्शन देख लो, करा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बराबर ना चला, ये गड़बड़ है, ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। करा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर, ये हो जाता है विद्यार्थी जी द्रव्यमान हो जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या ना चला, न्यूट्रॉन की संख्या भी ना, तब प्रोटॉन की संख्या, हाँ जी प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या क्या होता है, एकदम बराबर होता है विद्यार्थी। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा बाबू, 4 होगा, डी हो गया। इसलिए विद्यार्थी जी अभी इंड करते हैं बाबू। जय हिंद जय भारत विद्यार्थी जी, ठीक ना। एकदम अच्छे मंथन से देखिए विद्यार्थी जी, शेयर भी करते रहो बाबू, ठीक। थैंक यू विद्यार्थी जी।